हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं कैट 2023 स्लॉट 3 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इज अ पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट x टू द पावर 8 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 8 इज इक्वल टू 47, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर 9 प्लस 1 अपॉन x टू द पावर 9। क्वेश्चन देख के हमें ये तो समझ में आ रहा है कि यहाँ से कुछ करके मैं सॉल्व करके x प्लस 1 अपॉन x की वैल्यू निकाल लूँ, और x प्लस 1 अपॉन x निकालने के बाद कहीं से मैं इसको रिलेट कर सकता हूं। यानी कि अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं x की पावर 4 में एक इक्वेशन बनाने का ट्राई करता हूं। यानी कि अगर मैं इस तरह लिखूं x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4, इसका मैं होल स्क्वायर निकालूं तो क्या आएगा मेरे पास, x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन x की पावर 8 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर 4, 2 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर। ऐसा करने से ये वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी मेरे पास। अब बचेगा एक्स की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 प्लस 2। अब एक्स की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8, इसकी वैल्यू मुझे 47 गिवन है, तो 47 तो इसकी वैल्यू हो गई है मेरे पास, प्लस 2 यानी कि 49 आ गया है मेरे पास। 49 ये वैल्यू किसकी आ गई है मेरे पास, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर। अब दोनों साइड में स्क्वायर रूट कर लेता हूँ, इससे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दिया मैंने। जब मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट करता हूँ तो मेरे पास ये वैल्यू हो जाएगी 7 और -7। -7 पॉसिबल नहीं होगी क्योंकि ये भी एक पॉजिटिव टर्म है, ये भी एक पॉजिटिव टर्म है, तो -7 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, और वैसे भी x एक पॉजिटिव नंबर गिवन है तो वैल्यू पॉजिटिव ही आनी चाहिए। अगेन आई विल टेक एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या होती है, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो जाएगा मेरे पास, वैल्यू 2 बचेगी मेरे पास यहाँ पे। तो और एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 7, तो यहाँ पे 7 प्लस 2 9 वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। 9 वैल्यू आ गई है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब मैं अगेन दोनों साइड स्क्वायर रूट लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया तो बच गया मेरे पास 3, यहाँ पे वैल्यू 3 आ गई है मेरे पास। तो यहाँ तक क्या कंडीशन हो गई है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं, अब देखता हूं मैं x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर निकालता हूं। इफ आई टेक x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, वो कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा क्योंकि x इंटू 1 अपॉन एक्स वो तो 1 हो जाएगा मेरे पास। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास 3। तो इस तरह से x प्लस 1 अपॉन एक्स, इसका होल स्क्वायर कितना हो गया मेरे पास 5, 3 प्लस 2 5, और मेरे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ गई है। अब मैं दोनों साइड क्यूब भी कर सकता हूँ, क्योंकि अब एक साइड बार क्यूब करूंगा तो एक्स की पावर क्यूब आएगा, और फिर दोबारा क्यूब करूंगा तो एक्स की पावर 9 आ जाएगा, और जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो मेरे पास आ जाएगी। अब मैं ऐसा क्यूब करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो मेरे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। तो a प्लस बी का होल क्यूब इज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यानी कि x प्लस 1 अपॉन एक्स, x प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे मेरे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसका क्यूब कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल क्यूब इज इक्वल टू 5 रूट 5। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अब इसकी वैल्यू हो जाएगी एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये तो मुझे निकालना है, ये मेरे पास हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 3
इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, और एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू है मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5, यानी कि मेरे पास एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की जो वैल्यू आ रही है वो 5√5 माइनस का 3√5, ये कितना हो जाएगा मेरे पास 2√5। ठीक है, अब मैं दोनों साइड फिर क्यूब करता हूं, यानी कि एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब का होल क्यूब कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा एक्स की पावर 9 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 9, ये तो मुझे निकालना ही है फाइनली, प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी, 3a इंटू बी, ये तो 1 हो जाएगा मेरे पास एक्स क्यूब इंटू वन अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है ना, 3 इंटू 1 हो जाएगा मेरे पास, और a प्लस बी और आएगा, a प्लस बी इज एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, ये कितना हो गया मेरे पास एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स का होल क्यूब, यानी कि इसका होल क्यूब मेरे पास 2 का क्यूब इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 का क्यूब, 2 का क्यूब इज, तो लिख ही लेता हूं मैं, आपको समझ में आ जाएगा, ये इसका क्यूब इज इक्वल टू, ये मेरे पास रिक्वायर्ड वैल्यू है एक्स की पावर 9 प्लस वन अपॉन एक्स की 9, ये कितना हो जाएगा मेरे पास एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब इज 2√5 इंटू 3 इज 6√5। ठीक है, तो फाइनली मेरे पास जो आंसर आएगा एक्स की पावर 9 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 9 इज इक्वल टू 2√5 का होल क्यूब, तो 2 का क्यूब हो गया 8, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का क्यूब हो गया मेरे पास 5√5, तो 8 इंटू 5√5 इज 40√5, 40√5 माइनस यहां से वैल्यू 6√5 इधर आएगी 6√5, तो ये हो गया मेरे पास 34√5, 34√5, तो x की पावर 9 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 9 इज इक्वल टू 34√5, 34√5 वी हैव दी ऑप्शन हियर एज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको समझ में आ गया प्रोसेस, लेंथी दिखने में लग रहा है ये, पर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अगर मालूम है कि यहाँ से वैल्यू x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू आएगी, और x प्लस वन अपॉन एक्स आने के बाद यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो x पावर 9 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 9 आएगी, इजीली आप ये निकाल सकते हैं। देखने में थोड़ा लेंथी लग रहा है, व्हेन यू सॉल्व ऑन योर ओन इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। ठीक है, सो दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हियर इज a quadratic equation x to the x square plus bx plus c is equal to 0 has two real roots. If the difference between the reciprocals of the roots is 1 upon 3 and the sum of the reciprocals of the square root of the roots is 5/9, then the largest possible value of b plus c is. तो क्वेश्चन एक बार क्या गिवन है उसको इक्वेशन की फॉर्मेट में लिख लेते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ पाएगा। क्वेश्चन है मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हैज टू रियल रूट्स। तो लेट अस अज्यूम दैट रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, जो हम जनरली अज्यूम करते हैं। तो अगर इक्वेशन ये है तो सम ऑफ द रूट्स कितना हो जाएगा मेरे पास, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी हो जाएगी, और अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है की वैल्यू सी हो जाएगी। सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की वैल्यू निकालनी है मैंने। इफ द डिफरेंस बिटवीन द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रूट्स इज 1/3, क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रूट्स, डिफरेंस बिटवीन द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रूट्स यानी कि 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, डिफरेंस बिटवीन द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रूट्स इज 1/3। एक कंडीशन तो मुझे यहाँ पे ये गिवन है। दूसरी कंडीशन क्या गिवन है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, यानी कि आई से दैट इक्वल टू 5/9, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स इज 5/9 इन द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ b प्लस सी, ये मुझे निकालना है। तो यहां से सबसे पहले मैं सिंप्लीफाई करूंगा, तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1/3, यानी कि बीटा माइनस अल्फा डिफरेंस ऑफ द रूट्स यानी अल्फा बीटा अपॉन 3, अल्फा बीटा की वैल्यू सी है तो ये मेरे पास c/3 आ जाएगा। एक कंडीशन तो ये आ गई है मेरे पास। दूसरी यहाँ से क्या आएगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी एलसीएम ले लिया, डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5/9, यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 5/9 अल्फा बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर यानी कि अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इज c स्क्वायर 5/9। ये कंडीशन ये है।
यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 5/9 c² एंड बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू ये आई है। अगर मैं इसका दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, अगर मैं निकाल लूं बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर, तो क्या होता है मेरे पास बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। अब बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है c/3, इसका होल स्क्वायर उसका हो जाएगा c²/9 इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, वो वैल्यू आ रही है 5/9c² 5/9c² माइनस का 2 इंटू अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू आ रही है ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास 5/9c² माइनस का 1c²/9, तो बचेगा 4c²/9 इज इक्वल टू 2c। ठीक है ना, 2c इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, एक c से एक c कैंसिल हो जाएगा। वी अज्यूम दैट c इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना, c मे बी इक्वल टू 0, सो वी टेक टू पॉसिबिलिटीज, वन इज c इज इक्वल टू 0 एंड वन इज ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू 9/2 तो c के दो वैल्यूज आएंगी, एक आएगी 0 और एक आएगी 9/2, जो हमने इक्वेशन सॉल्व करके निकाली है। 0 हम रिमूव करेंगे क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगी तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसका मतलब अल्फा भी 0 और बीटा भी 0, यानी दो स्क्वायर का अगर सम 0 आ रहा है तो इंडिविजुअली भी 0 होने चाहिए, वो ये भी 0 और ये भी 0, विच इज नॉट पॉसिबल। तो c इज इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल, तो c इज इक्वल टू 9/2, here will be the value of c. So we have to find out the value of b as well, so that we can put the values and check the answers, right? So c is equal to 0 is not possible here. ठीक है, तो c की वैल्यू, अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b है, मैं यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकालता हूँ। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है ना, अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर की वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज 5/9c² 5/9c² प्लस में 2 अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू c है। यहाँ पे वैल्यूज पुट करता हूँ मैं, 5/9 इंटू c² इज 9/2 इंटू 9/2, 9/2 का होल स्क्वायर विच इज 9/2 इंटू 9/2 प्लस 2 इंटू 9/2। इस वाले 2 से तो ये वाला 2 कैंसिल हो गया, 9 से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो मेरे पास बच रही है b की वैल्यू 45/4 40/4, बी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास चल रही है किसके बराबर 45/4 प्लस 9। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे स्पेस है मेरे पास, तो क्या आया मेरे पास, बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 40/4 प्लस 9, एलसीएम ले लिया 4 का, मेरे पास आएगा 45 प्लस 36, 45 प्लस 36 इज 81/4, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी +9/2 और -9/2, +9/2 और माइनस का 9/2, करेक्ट है। ठीक है ना, अब यहाँ पे मुझसे पूछा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ b प्लस सी, तो ऑब्वियसली b प्लस सी की मैक्सिमम वैल्यू के लिए मुझे पॉजिटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी, c की वैल्यू मेरे पास आई गई है मेरे पास, तो ये पॉजिटिव लूंगा, यानी b प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b प्लस सी इज इक्वल टू b की वैल्यू 9/2 ले लूंगा प्लस 9/2, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू जब मैं दोनों केस लेता हूँ b के लिए, मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो इक्वल टू 9 है। तो हेयर द मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल और द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ b प्लस सी हेयर इज 9, so 9 here is the correct answer. Again very simple question from CAT 2023 slot. Next question, for some real numbers a and b, the system of equations x plus y is equal to 4 and a plus 5 into x plus b square minus 15 into y is equal to 8b has infinitely many solutions for x and y, then the maximum possible value of ab is. जब दो इक्वेशन के इनफाइनाइट मनी सॉल्यूशंस होते हैं तो हमें पता है कंडीशन क्या होती है। फॉर एग्जांपल देयर आर टू इक्वेशन, लेट्स से a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1
and a2x plus b2y is equal to c2. If these two equations have infinitely many solutions, तो हमको पता है कंडीशन क्या होती है, a1 अपॉन a2 यानी कोफिशिएंट ऑफ x का जो रेशो होता है वही कोफिशिएंट ऑफ y का रेशो होता है और वही जो है कांस्टेंट टर्म का रेशो होता है. तो दिस इज द कंडीशन फॉर इनफाइनाइटली मनी सॉल्यूशंस. तो यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है a प्लस 5. तो x का कोफिशिएंट इज इक्वल टू y का कोफिशिएंट 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 15, 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 15. यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 4 और यहाँ पे 8b, तो 4 अपॉन 8b. ये कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 2b आ गया. क्या आ गया 1 अपॉन. तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को लूँ, ये वाला केस और ये वाला केस, वो क्या कहता है मुझसे कि 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2b. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो 2b की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास बी स्क्वायर माइनस 15. ठीक है ना. सिंप्लीफाई किया, बी स्क्वायर माइनस 2b माइनस का 15 इज इक्वल टू 0. बी स्क्वायर माइनस 2b माइनस का 15 इज इक्वल टू 0. ठीक है. बी स्क्वायर 15, तो मेरे पास 5 और 3 माइनस का 5b प्लस का 3b माइनस 2b हो गया और माइनस 15 आ गया. करेक्ट. इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज b कॉमन ले लिया, b माइनस 5 प्लस का 3 कॉमन ले लिया, b माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यानी कि b प्लस 3 b माइनस 5 इज इक्वल टू 0. तो b की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक तो आएगी -3 और एक आएगी 5. तो वी हैव टू वैल्यूज ऑफ प्लस 5 है, 5 ही लिख लो, कंफ्यूज नहीं. तो ये -3 आ गया और 5 आ गया. बी की दो वैल्यूज, बी की दो वैल्यूज आ गई हैं मेरे पास. अब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास ए की वैल्यू आएगी, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू, या फिर ये वाला ले लेते हैं ना, ये इजी रहेगा मेरे पास. ये वाली और ये वाली सिंप्लीफाई करने में इजी है, यानी कि 2b इज इक्वल टू a प्लस 5. तो a की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 2b माइनस 5, 2b माइनस 5. तो व्हेन b इज इक्वल टू -3, व्हेन b इज इक्वल टू -3, तो a इज इक्वल टू -3 रखा तो -6 और -5 माइनस का 11, एंड व्हेन b इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 5, तो 5 इंटू 2 10 माइनस 5 5. मुझे वैल्यू निकालनी है ए बी की. तो यहाँ से a इंटू बी कितना आ रहा है, यहाँ से a इंटू बी आ रहा है -3 इंटू -11 विच इज 33 प्लस का 30, -3 इंटू -11. यहाँ से कितना आ रहा है मेरे पास a इंटू बी विच इज 25. तो देर आर टू केसेस में a और b निकाला हमने, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से वैल्यू 33 आ रही है और यहाँ से वैल्यू 25 आ रही है. हमसे क्या पूछा गया है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू. तो मैक्सिमम कितनी आ रही है पे वैल्यू, ऑप्शन देखें तो बी ऑप्शन हियर इज करेक्ट ऑप्शन. तो हियर द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ a इंटू बी विल बी इक्वल टू. ठीक है. दिस वाज अगेन मॉडरेट लेवल क्वेश्चन फ्रॉम कैट 2023 slot 3. नेक्स्ट क्वेश्चन. Let n and m be two positive integers such that there are exactly 41 integers greater than 8 की पावर m and less than 8 की पावर n which can be expressed as power of 2, then the smallest possible value of n plus. तीसरा लगातार सवाल स्मॉलेस्ट पॉसिबल मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू पे थोड़े से ट्रिकी होते हैं क्वेश्चन, मैक्सिमम पॉसिबल और स्मॉलेस्ट पॉसिबल. चलिए, लेट m and be two पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि मेरे पास 8 की पावर m और 8 की पावर n के बीच में 41 इंटीजर्स हैं. ठीक है ना. इन दोनों के बीच में मेरे पास 41 इंटीजर्स हैं. ये 41 इंटीजर्स 2 की पावर में रिप्रेजेंट होने चाहिए. 2 की पावर लेट से k में रिप्रेजेंटेड है, मतलब पहली जो नंबर होगा 2 की पावर k होगा, फिर अगला नंबर 2 की पावर k प्लस 1 होगा, 2 की पावर k प्लस 2 होगा, एंड सो ऑन. और कंडीशन क्या है मेरे पास, ये जो नंबर लिए हैं आपने
2 की पावर k, 2 की पावर k प्लस 1, 2 की पावर k प्लस 2, ये जो मेरे पास नंबर्स आए हैं, तो अगर ये 41 नंबर्स हैं मेरे पास, 41 नंबर्स हैं मेरे पास, तो मेरे पास जो लास्ट टर्म आएगी वो आएगी 2 इंटू 41 इंटीजर्स है मेरे पास, राइट, k प्लस 40, ठीक है, ये आएगा मेरे पास k प्लस 40, ये मेरे पास 41 इंटीजर्स हो गए। कितने हो गए? 41 इंटीजर्स जो k की पावर में रिप्रेजेंट होने चाहिए, 2 की पावर में रिप्रेजेंट होने चाहिए, और ये वैल्यू 8 की पावर m से बड़ी होनी चाहिए, ये जो है, और 8 की पावर n से छोटी होनी चाहिए। अब 8 की पावर m कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 3 की पावर m, और 8 की पावर n कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2 की पावर 3n, ठीक है, 2 की पावर 3n। ये समझ में आ गया आपको? अब देखना यहां पे 2 की पावर 3m है, अब 2 की पावर जो पहली होगी वो यहां पे 3m से बड़ी होगी, 3m से बड़ी होगी, और लास्ट जो पावर है k प्लस 40 वो 3n से छोटी होगी। m और n पे कंडीशन ये है m एंड n भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो अगर m की वैल्यू मैं 1 रख दूं, यहाँ पे m की वैल्यू 1 रख दूं तो ये 2 की पावर 3 हो जाएगा। हम m की वैल्यू 1 क्यों रखूंगा मैं यहाँ पे? क्योंकि मुझे स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n प्लस m निकालना है, यानी m की भी मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए और n की भी मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए। तो m की मिनिमम वैल्यू तो 1 पॉसिबल है यहाँ पे, अगर मैं m की वैल्यू 1 रखता हूँ यहाँ पे तो मेरे पास 2 की पावर 3 हो जाएगी। अगर ये 2 की पावर 3 हो जाएगी, अगर ये 2 की पावर 3 हो जाएगी और m इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे k की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है मेरे पास? 2 की पावर 4, k की वैल्यू 4 हो जाएगी यहाँ पे, ताकि 2 की पावर 4 हो जाएगी। हमें m और n भी तो मिनिमम रखना है, जब m मिनिमम रखूंगा उसके जस्ट बाद वाली k की वैल्यू रखूंगा, इस तरह करने से मेरे पास n की वैल्यू भी मिनिमम ही होगी। तो मेरे पास 2 की पावर 3 से जस्ट बड़ी 2 की पावर कौन सी है? 2 की पावर 4। फिर उससे जस्ट बड़ी पावर कौन सी आएगी? k प्लस 1 यानी 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 एंड सो ऑन। अब मेरे को इस तरह से 41 इंटीजर्स रखने हैं जो 2 की पावर में ही होंगे, तो 41 रखूंगा मैं, तो k प्लस 40, तो k की वैल्यू 4 रखी है मैंने यहाँ पे, k की वैल्यू 4 रखी है मैंने यहाँ पे, तो मेरे पास ये वैल्यू k प्लस 40, तो ये मेरे पास 2 की पावर 44 हो जाएगा और 2 की पावर 3n आएगा। तो m की वैल्यू तो 1 हो गई है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है ना। तो वैल्यू यहाँ पे इस तरह से 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, इस तरह से देखता हूँ। 41 इंटीजर रखूंगा मैं तो मेरे पास 2 की पावर 44 आ जाएगी मेरे पास। अब मेरे पास ये वाली जो टर्म आ रही है 2 की पावर 44, ये जस्ट छोटी होनी चाहिए 2 की पावर 3n से, यानी कि 2 की पावर 3n है वो जस्ट बड़ी होनी चाहिए 2 की पावर 44 से, 2 की पावर में ही, यानी कि 3 की पावर n 3 पावर n नहीं 3 इंटू n, 2 की पावर 3n में ये जो 3n है इसकी वैल्यू 44 से जस्ट बड़ी होनी चाहिए। भाई 2 की पावर 44 है, इससे जस्ट बड़ी पावर होनी चाहिए ये 2 में, तो 2 की पावर 45 ही हो सकता है। इसका मतलब 3n की वैल्यू कितनी होगी? 45। ये 2 की पावर 3, नेक्स्ट 2 की पावर 4, 2 की पावर 6, इस तरह चलते ये 41 इंटीजर्स हो गए मेरे पास। ये 41 इंटीजर्स होने के बाद जो नेक्स्ट आएगी वो 2 की पावर 3n यानी 2 की पावर 45 आएगी, तो 2 की पावर 45, तो इस तरह से 3n इज इक्वल टू 45 होगा। और n की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास? 15, n की वैल्यू 15। तो यहां से हमसे पूछा है स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ n प्लस n। टू मेक दी n प्लस n स्मॉलेस्ट पॉसिबल वी अज्यूम्ड दैट m इज इक्वल टू 1 एंड n इज इक्वल टू 15। अदरवाइज तो और बड़ी वैल्यू भी पॉसिबल थी, पर हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए थी, इसलिए हमने ये लिया। सो n इज इक्वल टू 15 आएगा और m इज इक्वल टू 1 आएगा। सो स्मॉलेस्ट पॉसिबल कितना हो जाएगा? m प्लस n, 1 प्लस 15 which is equal to, so smallest possible C option is the correct option. The smallest possible value of m plus n here is 16, which satisfy all the given condition. ठीक है, this was moderate to difficult question exam point of view. Next, for a real number x, if 1 by 2 log of 2x to the power x minus 9 base 3 divided by log 4 base 3 and log 2 की पावर x plus 17 by 2 base 5 divided by log 4 base 5 are in arithmetic progression, then the common difference is.
देन द कॉमन डिफरेंस इज, तो मुझे ना कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस में जो चारों ऑप्शंस गिवन है वो लॉग में गिवन है, पहली बात तो। दूसरा, सबका बेस 4 ही है, जो सारे लॉग गिवन है उनका बेस भी 4 ही है। गिवन कंडीशन के हिसाब से अगर मेरे पास 3 टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होती हैं, गिवन कंडीशन के हिसाब से अगर मेरे पास 3 टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होती हैं, तो मेरे पास जो मिडिल टर्म का 2 टाइम्स होता है वो मेरे पास फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के एडिशन के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास 3 टर्म ए बी सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, एपी में है, तो 2 टाइम्स बी इज इक्वल टू ए प्लस सी या बी इज इक्वल टू ए प्लस सी बाय 2 होता है। तो यहाँ पे मिडिल टर्म ये वाली है, इसका मैं 2 टाइम्स कर देता हूँ, मेरे पास क्या आएगा 2 टाइम्स लॉग 2 की पावर x माइनस 9 बेस 3 डिवाइडेड बाय लॉग 4 बेस 3। मिडिल टर्म का 2 टाइम्स इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म बेस कितना है इसका 5 डिवाइडेड बाय लॉग 4 बेस 5, ठीक है। यही क्वेश्चन है ना। अब देखो लॉग की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर मेरे पास इस तरह से कोई नंबर है, कहता हूं लॉग ए अपॉन लॉग बी टू द बेस n, यानी कि न्यूमरेटर मेरे पास log a बेस n है, डिनोमिनेटर में log b बेस n है। तो अगर मैं इनको कॉमन टर्म में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ log a अपॉन log b, यानी कि अगर मेरे पास, अगर आप इसको ऐसे ना समझो, ऐसे समझो मेरे पास log a टू द बेस b है, log a बेस b में है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इस तरह लिख सकता हूँ विद एनी कॉमन बेस, log a अपॉन log b टू द कॉमन बेस n, एंड कैन बी एनी नंबर, वो आपकी चॉइस है, कुछ भी नंबर हो सकता है, एनी कॉमन बेस, किसी भी कॉमन बेस में हो सकता है। तो इस फॉर्म से मैं इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं और इस फॉर्म से इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं अगर मेरे पास बेस दोनों का सेम है। इसी प्रॉपर्टी का मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, इसी प्रॉपर्टी का यूज करके क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अब यहाँ पे मेरे पास बेस में 3 है, यहाँ पे बेस में 3 है, तो मैं दोनों का बेस हटा करके मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2 की पावर x माइनस 9 टू द बेस 4 ये हो गया ना मेरे पास 2 टाइम्स log 2 की पावर x माइनस 9 टू द बेस 4। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे बेस 4 ले लिया। अब मान लो इसको हटाना होता तो आप ऐसे लिख सकते थे log 2 की पावर x माइनस 9 डिवाइड बाय log 4 टू एनी कॉमन बेस, यहाँ पे बेस 3 गिवन है। मैंने इसका रिवर्स प्रोसीजर किया कि यहाँ पे अगर बेस कॉमन है, दोनों में 3 3 है, तो मैंने बेस को हटा दिया, तो मैंने 4 को बेस में ले लिया और यहाँ पे इसको ले लिया, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2 प्लस सिमिलरली यहाँ पे बेस 5 है मेरे पास दोनों में, मैं बेस रिमूव कर देता हूँ यहाँ से भी और एक ही फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, यानी 2 की पावर x प्लस 17/2 डिवाइडेड बाय सॉरी बेस 4, इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। अब यहाँ भी मेरे पास बेस 4 आ रहा है, यहाँ भी मेरे पास बेस 4 आ रहा है और ऑप्शन भी है चारों मेरे पास वो बेस 4 में ही है। इसका मतलब मैं अगर इसको भी बेस 4 में कन्वर्ट कर पाऊँ तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। और एक चीज और पता होगी, लॉग अगर मेरे पास नंबर होता है तो उसको ऊपर ला सकता हूँ मैं। गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर मेरे पास ऐसा होता है log q बेस में p पावर n है तो क्या लिख सकता हूँ इसको मैं n log q बेस p, यानी नंबर के ऊपर कोई पावर आती है तो बाहर आ जाती है, बाहर पावर आती है तो बाहर नंबर होता है तो उसको पावर में ले जा सकते हो आप। इसका मतलब ये है, क्या मैं इसको ऐसे ले जा सकता हूँ ऊपर, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ log 2 की पावर x माइनस 9 टू द बेस 4 का स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, 2 बाहर आ जाएगा या 2 यहाँ पे तो ऐसे आ जाएगा, इज इक्वल टू, अब ये 1/2 है, 1/2 के बाद इंटू 1 भी है, इनको 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ log 4
टू द बेस 4। मैंने क्यों करा ऐसा, क्योंकि सारे टर्म्स मेरे पास बेस 4 में है, तो अगर इसको भी मैं बेस 4 में कन्वर्ट कर लूँ तो मेरा काम जो है बहुत आसान हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो log 4 बेस 4, लॉग में नंबर और बेस सेम है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो मैंने इसको एज इट इज रख दिया 1, यानी 1/2 तो है, इंटू 1 कर दिया, प्लस मेरे पास कितना आ जाएगा log 2 की पावर x प्लस 17/2 बेस 4 ये चलेगा मेरे। अब मैं इस वाले टर्म की बात करता हूँ, देखो सिर्फ इस वाले टर्म की बात करूँ मैं अगर, तो यहाँ पे ये 1/2 आ रहा है, इस 1/2 को ऊपर भी ले जा सकता हूँ मैं, ठीक है ना। इसको अलग से लिख लेता हूँ, आपको समझ में आएगा, इसको अलग से लिख लेता हूँ मैं। अगर मैं इसको अलग से लिखूँ तो क्या है मेरे पास 1/2 log 4 बेस 4, 1/2 को ऊपर ले जा सकता हूँ मैं, यानी और 4 की पावर 1/2 और नंबर में चला गया ना, तो इसकी वैल्यू 4 की पावर 1/2 इज 2 का स्क्वायर होता है, ये क्या जाएगा मेरे पास 4 का स्क्वायर रूट इज 2 होता है ना, 4 की पावर 1/2 इज 4 का स्क्वायर रूट, क्या गया मेरे, यानी इस वाले टर्म को मैं log 2 बेस 4 भी लिख सकता हूँ, log 2 बेस 4 क्या आ गया मेरे पास log 2 की पावर x माइनस 9 का होल स्क्वायर बेस 4 इज इक्वल टू log 2 बेस 4 प्लस log 2 की पावर x प्लस 17/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 की पावर x को मैं अज्यूम कर लेता हूँ, लेट्स 2 की पावर x इज इक्वल टू k, ताकि बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, तो आपको इजी हो जाएगा। लेट अस अज्यूम दैट 2 की पावर x को मैंने k मान लिया, तो मेरे पास अब क्या बचेगी इक्वेशन log k माइनस 9 का होल स्क्वायर टू द बेस 4 इज इक्वल टू log 2 बेस 4 प्लस log 2 की पावर x तो मैंने k मान लिया प्लस 7/2 बेस 4, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे log 4 k माइनस 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू log 2 बेस 4 ऐसे है। अब यहाँ पे log m प्लस log n, log m प्लस log n इज नथिंग बट log m इंटू n। अगर log m और log n दोनों का बेस सेम है और दोनों एडिशन में है तो log m इंटू n के बराबर होते हैं, यानी log m प्लस log n एंड बेस सेम है उनका, तो log m इंटू n बन जाते हैं वो। तो log m बेस तो 4 ही आएगा, 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2k प्लस 17 हो जाएगा, भाई 2 से मल्टीप्लाई हुआ ना, तो 2 इंटू के 2k प्लस 2 इंटू 17/2 इज 17, तो ये आ जाएगा मेरे पास। और यहाँ पे मेरे पास कितना बचेगा log, और ये कितना बचेगा k माइनस 9 का होल। अब log दोनों का बेस 4 ही है तो नंबर से कंपेयर कर लेंगे हम, तो मेरे पास आ जाएगा k माइनस 9 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2k प्लस। ये सारा एक्सप्लेनेशन आपको समझाना पड़ता है इसलिए इतना टाइम लगता है, जब आप खुद से करते हो ना तो इतना टाइम नहीं लगता है, जस्ट नीड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग ईच एंड एवरी स्टेप, दैट इज व्हाई दिस थिंग सो लॉन्ग, अदरवाइज डजंट टेक, ठीक है ना। k माइनस 9 का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, k स्क्वायर माइनस का 18k प्लस 81 इज इक्वल टू 2k प्लस 17, राइट। k स्क्वायर माइनस 18k माइनस 2k माइनस का 21 प्लस 81 माइनस 17 इज इक्वल टू प्लस का 64, ठीक है ना। तो फाइनल मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है, जिसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ 16 इंटू 4 से, k माइनस 16 k माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी k की वैल्यू या तो 4 आ रही है या 16 आ रही है, k की वैल्यू या तो 4 आ रही है या 16 आ रही है, k की वैल्यू 4 या 16, यानी 2 की पावर x इज इक्वल टू 4 या 2 की पावर x इज इक्वल टू 6। अब 2 की पावर x तो 4 हो नहीं सकता क्योंकि 4 माइनस 9 माइनस 5 हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, लॉग में कभी नेगेटिव नंबर नहीं आ सकते और 0 भी नहीं आ सकता, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। और मेरे पास जो 2 की पावर x की वैल्यू आएगी वो 16 के इक्वल होगी, 2 की पावर x की जो वैल्यू होगी वो 16 के इक्वल होगी, ठीक है ना। सो 2 की पावर x की वैल्यू किसके इक्वल हो गई 16 के, 2 की पावर x की वैल्यू हो गई 16 के। अब मुझे निकालना है इनका कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस इज नथिंग बट
एक टर्म में से मैं पिछले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो अगर मैं सपोज इस वाले टर्म में से इस वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो मेरे पास कॉमन डिफरेंस का आंसर आ जाएगा। तो इस वाली टर्म माइनस इस वाली टर्म, यानी कि लॉग ऑफ, ये वाली टर्म तो वैसे आई गई थी ना, वाले टर्म को सिंप्लीफाई करके ये वाली लिख लिया था, तो ये वाली टर्म बेसिकली यही वाली तो है, यानी कि लॉग बेस 4 ब्रैकेट में 2 की पावर x की वैल्यू कितनी है 16 प्लस 17/2। तो ये वाली टर्म जो हो गई ये इसके बराबर हो गई बेस 4 माइनस इस वाली टर्म को लिख लेता हूं मैं, ये वाली टर्म किसके बराबर है, ये वाली, यानी कि लॉग बेस में 4 2 की पावर x माइनस 9, तो 2 की पावर x इज 16 माइनस 9, ठीक है ना। तो ये मेरा कॉमन डिफरेंस है बेसिकली, लॉग में ये माइनस ये। अब लॉग m माइनस लॉग n इज लॉग m बाई n, यानी कि लॉग 4 ये कितना होता है बेसिकली 16 इंटू 2 32 प्लस 17 49, तो 49/2 माइनस का लॉग 7। तो नेक्स्ट स्टेप इज बेसिकली योर आंसर, ठीक है ना। तो वो क्या होगा लॉग m माइनस लॉग n इज लॉग m बाय n, m यानी 49/2 बाय n, लॉग m बाई n, ये कैंसिल हो जाएगा 7। तो लॉग बेस में 4 7/2 इज योर फाइनल आंसर, लॉग 7/2 बेस में, लॉग 7/2 बेस में, लॉग 7/2 बेस में 4, ठीक है। थोड़ा सा आपको देखने में बहुत बड़ा लेंथी लग रहा है ये, मैं कह रहा हूँ आपसे जब आप सॉल्व करेंगे खुद से बहुत इजी होता है ये। मुझे यहाँ पे सारे स्टेप सारी प्रॉपर्टी लिख के बतानी पड़ रही है, समझानी पड़ रही है, इसलिए इतना टाइम लगता है। अदरवाइज ये क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं। सिर्फ 2 बेसिक प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, एक तो जो एपी की प्रॉपर्टी होती है यानी कि जो मिडिल टर्म होती है उसका 2 टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होता है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी लॉग की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं 5-6 प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर वो आपको पता है तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाते हैं। इट लुक्स लेंथी बट इट्स नॉट, ठीक है ना। कैट में वैसे भी एक क्वेश्चन की बहुत कीमत होती है, चाहे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगे, लेकिन आप सॉल्व करते हैं सही करते हैं तो डेफिनेटली वो आपके लिए फ्रूटफुल। So this was the last question for today's video and 5th question for today, and I believe that all the questions are moderate to difficult, not easy and not easy to moderate, moderate to difficult, ठीक है ना। So correct answer here is log 4 7/2, C option. Thank you.